नमस्कार, नाम पायल है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च विद्यालय पल्यूर है। मैं चंबा जिले की रहने वाली हूँ। मुझे कविता बोलने का बहुत शौक है। कविता बोलने की शुरुआत मैंने अपने स्कूल से की थी। आसमान की सैर करूँ मैं, पंख जरा फैलाने दो। आसमान की सैर करूँ मैं, पंख जरा फैलाने दो। बचपन से तो यही सुना, बस लड़की हो तुम जाने दो। बस लड़की हो तुम जाने दो। पापा संग बाजार गई, जब दिखे खिलौने रंग बिरंगे। नन्ही आंखें चमक उठी, तब ये भी लेंगे वो भी लेंगे। नाचने वाला बंदर देखो, नाचने वाला बंदर देखो। गुड्डी लाल चुनर वाली, तेज भागेगी बहुत, वो ले लो कार हरी वाली। प्यारी है बंदूक बहुत, वो लेकर मुझे चलाने दो। प्यारी है बंदूक बहुत, वो लेकर मुझे चलाने दो। आंख दिखाकर पापा बोले, लड़की हो तुम जाने दो। आई साइकिल जब घर में उछल पड़ी थी मैं। आई साइकिल जब घर में उछल पड़ी थी मैं। इधर से देखूं उधर से झांकूं, जैसे बहुत बड़ी थी मैं। फटी पतंग चिपकाने को चावल के दाने लाती मैं। फटी पतंग चिपकाने को चावल के दाने लाती मैं। शायद आज उड़ाने दे वो मन ही मन ललचाती मैं। ठेल पतंग को दूं क्या भैया, मुझे भी आज उड़ाने दो। ठेल पतंग को दूं क्या भैया, मुझे भी आज उड़ाने दो। चल छोटी भाग यहाँ से, लड़की हो तुम जाने दो। लड़की हो तुम जाने दो। पेंसिल में डाका भी बस्ता और किताबें लाऊंगी। जल्दी से तैयार करो माँ, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। नहीं कलेक्टर बनना तुमको, घर संसार बसाना है। हिंदी इंग्लिश गणित तुम्हारा सब चूल्हे में जाना है। पढ़ लिख कर माँ बनूंगी अफसर, स्कूल जरा तुम जाने दो। चाचा मामा ताऊ बोले, लड़की हो तुम जाने दो। लगी कतारी घर आंगन में, पंडित गुणगान करे। लगी कतारे घर आंगन में, पंडित गुणगान करे। चाहा किसी की मोटर बाइक, कोई नगद की मांग करे। थोड़ी सावली है मोटी कुछ, फिर भी बात बनाएंगे। बेटा है सरकारी उनका, ऐसा वर क्या पाएंगे। शादी मेरी है, मुझको वर मेरा पसंद तो आने दो। बड़ों का कहना मानो बेटी, लड़की हो तुम जाने दो। मुझे पढ़ाई करने का भी बहुत शौक है। मैं हर साल अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके पास होती हूँ। जब हमारे स्कूल में फंक्शन होता है या कोई भी डे होता है तो मैं उसमें पोएम बोलती हूँ और हर साल मैं प्रथम स्थान हासिल करती हूँ। तो बेटा मैं आज आपको बताऊंगी भाषा के बारे में। भाषा क्या है? तो भाषा वो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को जो है दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं। और ये भाषा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित भाषा। तो मुझे पायल बताएगी कि भाषा क्या है, भाषा की क्या परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा के कितने रूप बताए? 2। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। मेरा नाम केशवदत्त भारद्वाज है। मैं हाई स्कूल पल्यूर का हेडमास्टर हूँ जो जिला चंबा में स्थित है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल की छात्रा पायल जो 10वीं कक्षा में अध्ययन कर रही है, उसने 4 राउंड क्लियर करके 5th राउंड में पहुंची है। ये बच्ची पढ़ाई में भी बहुत ही प्रगतिशील है। अलग अलग कंपटीशन में जहां भी हमें मौका मिला है विभाग की ओर से, इसने
हिस्सा लिया है और अपनी प्रतिभा को दिखाया है। ये हमारे स्कूल में विद्यालय में आए थे और इन्होंने जब ऑडिशन के लिए हमें बोला था तो हमारे स्कूल के और बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, परंतु इस बच्ची ने वहाँ अपना टैलेंट दिखाया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया और पढ़ाई के साथ साथ ही अलग अलग गतिविधियों में अच्छी पोजीशन इस विद्यालय के लिए लाती है। इन्होंने ऐसे बच्चों को तलाशने में हमारे स्कूल में आकर एक प्रयास किया है और बच्चे के लिए एक बार फिर शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं इंदुबाला राजकीय उच्च विद्यालय पलियोर की अध्यापिका हूँ और जो पायल 10वीं कक्षा की छात्रा है जिसने किसमें कितना है दम मैं पार्टिसिपेट किया था और उसमें उस बच्ची ने जो है 4th राउंड क्लियर करके 5th राउंड में जो है अपना स्थान ग्रहण किया है। सिंसियर बच्ची है, आज्ञाकारी बच्ची है, सबके आज्ञा का पालन करती है। विद्यालय में जो भी उसको काम दिया जाए तो वो बखूबी निभाती है उसके लिए मैं उस बच्ची को जो है अपनी तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। और वो बच्ची जो है हर जगह जहाँ पर भी उस बच्ची को हम लेके गए हैं उसने वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाई है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो बच्ची जो है जहाँ भी जाए 5th राउंड के लिए उसके लिए हम जो है अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक की ओर से भी, अब स्टाफ मेंबर की ओर से भी और मैं अपनी तरफ से भी उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस मुकाम को हासिल करे। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। मेरे पापा जो हैं वो बीमार रहते हैं और मेरी मम्मा जो हैं वो थोड़ा बहुत घर में काम करते हैं। हम 3 भाई बहन हैं और हमारे घर का गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल से चल पाता है। वो ही हमारे स्कूल का खर्चा जो है वो पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी मम्मी पापा का जो मुझे हर खुशी देते हैं और मेरी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। जब भी मैं कुछ मांगती हूँ तो वो मुझे ला के देते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। पायल मेरी बेटी है और मैं KKSED वाले का धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया है और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। मेरे मिसेज जी मनरेगा में काम करते हैं और बाल बच्चे का गुजारा करते हैं। 2 लड़के और 1 लड़की है मेरी। मैं इतना कहना चाहता हूँ KKSED वालों से कि मेरे बच्चे को इतने पहुँचने में संभव किया है। पढ़ने लिखने में मेरी बच्ची हर साल जो है वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके आती है स्कूल में। घर में आके अपनी मम्मी के साथ काम भी करवाती है, खाना भी बनाती है, सब कुछ करती है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी आगे फाइनल जीत कर हमारा नाम ही रोशन करे और अपना स्कूल का भी और अपने स्कूल टीचर का भी करे। धन्यवाद। जब मैं घर में फ्री होती हूँ तब मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ, मम्मा का घर में हाथ बटाती हूँ, टीवी देखती हूँ, राइटिंग करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और अपनी गाय को चारा डालती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमारी है। मैं पायल की मम्मी हूँ और सबसे पहले तो मैं KKSED वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बच्ची को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया
पायल जो है स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छी है, वो घर के काम में मेरा हाथ बटाती है। अच्छा, मैं पायल की इस कामयाबी के पीछे इनके स्कूल टीचरों का भी बड़ा हाथ है, वो भी इसको सपोर्ट करते रहते हैं। इसके पापा जब बीमार रहते हैं और मैं भी गारंटी मनरेगा जो जगह उसमें काम करके घर का काम खर्च चलाती हूँ। और मैं फिर से KKSD वालों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इस तरह हमारे बच्चों को आगे ले जा रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसमें मेरे बच्चे आगे फाइनल में भी जीत कर वापस आए। मेरे स्कूल में जब भी कोई डे मनाया जाता है, हमारे स्कूल में फंक्शन होता है, तो मैं उसे पोएम बोलने में अपनी नाम लिखवाती हूँ। और मैं KKSD वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका दिया और मैं बड़े होके टीचर बनना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सर और KKSD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका दिया। थैंक यू KKSD।